जब संपूर्ण नागलोक भय में था, जब आकाश में पंखों की गर्जना मात्र से पृथ्वी कांप उठती थी, तब नागराज वासुकी ने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने युद्ध का आह्वान नहीं किया, उन्होंने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने अपनी अपार शक्ति को महाकाल शिव के कंठ में अर्पित कर दिया। यही वह क्षण था जहां सनातन धर्म ने स्पष्ट कर दिया, शक्ति से बड़ा संयम है। वासुकी जानते थे कि गरुड़ कोई साधारण पक्षी नहीं, वे आकाश के वेग हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं, नागों के लिए भय का कारण भी। पुराण बताते हैं कि गरुड़ और नागों के बीच वैर माता विनता और माता कद्रू के विवाद से उत्पन्न हुआ था। लोक कथाओं ने यह निर्णय सुना दिया कि गरुड़ नागों के शत्रु हैं, परंतु पुराण यहाँ समाप्त नहीं होते। वासुकी चाहते तो नागों को एकत्र कर आकाश से युद्ध कर सकते थे, पर उन्होंने यह समझा कि यदि यह संघर्ष बढ़ा तो पृथ्वी का संतुलन टूट जाएगा। नाग केवल जीव नहीं थे, वे पृथ्वी और काल तत्व के वाहक थे, और गरुड़ केवल शत्रु नहीं थे, वे चेतना और गति के प्रतीक थे। इसलिए वासुकी ने भगवान शिव की शरण ली। शिव पुराण के प्रतीकात्मक वर्णनों में वासुकी नाग का भगवान शिव कंठ में वास इसी सत्य को दर्शाता है। और जब गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन बने, तब उनके पास पूर्ण सामर्थ्य था कि वे नागवंश का नाश कर दें, पर ऐसा नहीं हुआ। विष्णु पुराण और भागवत परंपरा संकेत देती है कि भगवान विष्णु ने स्वयं संतुलन स्थापित किया। नागों का पूर्ण नाश पृथ्वी के विनाश के समान होता है, इसलिए गरुड़ को रोका गया, नागों को संरक्षण मिला। यह न दया थी न भय, यह धर्म संतुलन था। वासुकी और गरुड़ कभी मित्र नहीं बने, पुराण यह दावा नहीं करते, लेकिन वे एक दूसरे के विनाशक भी नहीं बने। गरुड़ आकाश में स्थित रहे, वासुकी पृथ्वी के संतुलन में, एक भगवान विष्णु के साथ एक शिव के कंठ में। यही सनातन व्यवस्था थी। कहानी का निष्कर्ष यह है कि सनातन धर्म विरोध को मिटाता नहीं, वह उसे मर्यादा में बांध देता है। वासुकी ने सिखाया, यदि शक्ति धर्म से बाहर जाए तो वही शक्ति विनाश बन जाती है, और गरुड़ देव ने दिखाया, यदि वेग संतुलन से मुक्त हो जाए तो सृष्टि टिक नहीं सकती। इसलिए आज भी गरुड़ पूज्य है, नाग पूज्य है, दोनों धर्म में बंधे हैं। यही सनातन धर्म की विजय है। गरुड़ का असली अर्थ यह है, जब धर्म को आगे बढ़ाना हो तो जागरूक रहो और देर मत करो। जय श्री राम।